हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इकोनॉमिक्स में एकदम कड़क कड़क घुमा घुमा के आंसर आता है और इजी में समझाता है तुमको, एकदम प्यार मोहब्बत में। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है क्या, राइट? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो वर्ड जाते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन होम कंट्री एंड फॉरेन कंट्री। मतलब इंडिया फॉरेन से कितना इंपोर्ट कर रहा है, कितना माल एक्सपोर्ट कर रहा है। इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर क्या है ना, इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा रहेगा ना, द ट्रेड विल बी फेवरेबल, बेटर, अच्छा रहता है। और इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा ना, एंड दी ट्रेड जो रहेगा ना, वो क्या रहेगा, अनफेवरेबल। ये बताने का। ओके, तो कभी डेबिट ज़्यादा रहता है, कभी क्रेडिट। अगर डेबिट ज़्यादा रहा या क्रेडिट ज़्यादा रह गया तो उसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो स्ट्रक्चर है बच्चा, एक रिसिप्ट साइड, एक पेमेंट साइड। ओके, तो आपको ये ना जो पूरा टेबल है ना बनाना है इतना एग्जाम में अच्छे से। पहले ऊपर 4 लाइन में लिखना है, टेबल बनाना है। फिर बाद में 4 पॉइंट एक्सप्लेन, पहला ट्रेड अकाउंट लिखेंगे, फिर करंट अकाउंट लिखेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, फिर बैलेंस के बारे में समझेंगे। ओके, तो रिसिप्ट्स का मतलब होता है पैसा आवन, और पेमेंट का मतलब होता है पैसा जावन, पैसा जा रहा है। तो पैसा कब आएगा और पैसा कब जाएगा? अब ध्यान से सुन, इंडिया की तरफ से सोचो। इंडिया गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। गुड्स का मतलब हो गया अनाज, हो गया है ना, अनाज हो गया, कपड़ा हो गया। तो गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा इंडिया। तो गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा तो क्या आएगा अपने पास, इंडिया के पास पैसा आएगा ना यार। जब इंडिया गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा तो अपने पास पैसा आएगा। वैसे ही इंडिया क्या करेगा, गुड्स को इंपोर्ट करेगा। क्या करेगा, गुड्स को इंपोर्ट करेगा। मतलब बाहर से जब चीज़ मंगाएगा तो अपने पास से पैसा जाएगा। तो इधर ट्रेड अकाउंट में क्या आएगा, गुड्स आएगा। तो ट्रेड अकाउंट क्या था, ये डिफरेंस किसका है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जो ट्रेड अकाउंट रहता है वो अपन को पता है कि इंडिया कितना गुड्स को एक्सपोर्ट किया, कितना गुड्स को इंपोर्ट किया। तो फर्स्ट पॉइंट ये समझाने का था। सेकंड पॉइंट आएगा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का मतलब होता है विजिबल और इनविजिबल आइटम रहेगा, गुड्स और सर्विस बहुत रहेगा। मतलब जो सर्विस है वो भी आ जाएगा। जैसे कि क्या क्या है बच्चा मालूम है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो अभी पहले एक्सपोर्ट बता दो। इसका उल्टा इंडिया क्या कर रहा है, सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सर्विस में आ गया बैंकिंग, आ गया इंश्योरेंस, आ गया ट्रांसपोर्ट, आ गया टूरिज्म, आ गया IT, आ गया सॉफ्टवेयर आएगा। और फिर इधर बोला इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव। मतलब इंडिया ने क्या किया, फॉरेन कंट्री का डिबेंचर्स खरीदा तो इंटरेस्ट आएगा। डिविडेंड फॉरेन नेटफ्लिक्स का, एप्पल का, गूगल का शेयर खरीदा तो इंडिया को डिविडेंड आएगा, है ना। तो और इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, प्रॉफिट। तो ये पैसा आ रहा है। यूनिलेटरल रिसीव का मतलब होता है, ये वन साइड पेमेंट होता है। ये मतलब होता है गिफ्ट आना, डोनेशन आना। मतलब इंडिया में कुछ बुरा हो गया तो फॉरेन कंट्री वाले ने हमको डोनेशन दिया, दान किया, तो ये पैसा आवन। ये सब करंट अकाउंट में आता है। वैसे पैसा आ रहा है, वैसे पैसा जा रहा है। तो करंट अकाउंट में पैसा कहाँ से जाता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। हमने सर्विस को इंपोर्ट किया है। मतलब इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर की सर्विस किधर लेके आए, अंदर लेके आए। तो सर्विस में वही डाल देने का, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वो सब डालने का। और इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट। फॉरेन कंट्री ने हमारा शेयर्स खरीदा, हम उनको डिविडेंड दे, मतलब उसको डिविडेंड दे रहे हैं। उन लोगों ने हमारा डिबेंचर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था, उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं। उन लोग का बिजनेस इधर है तो उनको प्रॉफिट दिया जा रहा है। यूनिलेटरल पेमेंट, इंडिया ने क्या किया है, दान किया है, डोनेशन दिया है, गिफ्ट दिया है दूसरे देश में। ये हो गया तुम्हारा करंट अकाउंट। नेक्स्ट आएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बड़ा बड़ा अमाउंट लिखने का। ओके, बड़ा बड़ा का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, बोरोइंग मतलब लेन देन। तो FDI लिखने का मतलब फॉरेन कंट्री ने हमारे कंट्री में इन्वेस्ट किया पैसा, तो पैसा आ गया ना। FDI मतलब इन्वेस्टमेंट किया। क्या, कैपिटल इनफ्लो, बाहर का कैपिटल अंदर आ रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब इंडिया ने लोन लिया कोई देश से शॉर्ट टर्म के लिए, एक दो साल के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब इंडिया ने क्या किया, लोन लिया है जो 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए लिया है। तो ये कैपिटल इनफ्लो, पैसा आना। ये इसका उल्टा होता है। हमने क्या किया, पैसा बाहर लेके आ रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, पैसा बाहर, इन्वेस्टमेंट अब्रोड। हमने फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया, दुबई में किया, मलेशिया में किया। शॉर्ट टर्म लेने हमने छोटे छोटे देश को कर्जा दिया, लोन दिया, रख ले, 1 साल 2 साल के बाद दे दे। और लॉन्ग टर्म लेंडिंग मतलब जो हमने लोन दिया 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद हो गया। ये पैसा आवन, ये पैसा जावन। कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल आउटफ्लो। ओके, इसका ड्यूरेशन शॉर्ट रहता है, इसका ड्यूरेशन लॉन्ग रहता है। ये तुमको समझा देने का। अब फोर्थ पॉइंट है तुम्हारा बैलेंस, रिजर्व। तो बैलेंस का मतलब यही भी बताने का है, वेर टोटल रिसिप्ट इज इक्वल टू टोटल पेमेंट। मतलब जितना इंपोर्ट है उतना एक्सपोर्ट इक्वल हो गया, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल हो जाता है। पर कभी कभी क्या हो जाता है हमारे में, क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। तो सरप्लस बजट कब रहेगा, सरप्लस बैलेंस कब रहेगा, व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। ये कंक्लूजन का पूरा पार्ट हो गया तुम्हारा। व्हेन एक्सपोर्ट इज इंपोर्ट और इंपोर्ट, द सरप्लस इज बजट। डेफिसिट बजट क्या रहेगा, जब इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा एक्सपोर्ट से। और बैलेंस बजट मतलब जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या रहेगा तुम्हारा, इक्वल रहेगा। ये था तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छी तो तुमको समझा दिया। इतना ही लिखना है। 4 लाइन ऊपर मीनिंग लिखा, ये टेबल बना दी, एक पेज का हो गया। राइट पेज में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, फिर कंक्लूजन बना देने का। एकदम शॉर्ट में पूरा इकोनॉमिक्स मैंने तुम्हारे लिए अपलोड कर दिया हो, पूरा बुक है। ये सब समझा दिया बच्चा, सबका लेक्चर भी हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। लव यू ऑल।